हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट. टुडे 29 October 2020 on Thursday. Today I attend हिंदी लिटरेचर टेक्स्ट बुक क्षितिज काव्यखंड लेसन नंबर 12 टाइटल कैदी और कोकिला रिटिन बाई पोएट माखनलाल चतुर्वेदी. इससे पहले जो लिटरेचर के काव्य खंड में मैंने आपको कबीरदास, ललद और रसखान काव्य के 3 चैप्टर आपको फिनिश कर दिए हैं और ये भी बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर 2021 क्लास 9th में कोरोना वायरस के चलते सीबीएसई बोर्ड की तरफ से शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, अर्थात चैप्टर हटा दिए गए हैं. ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, आपको जानकारी हो गई होगी और आपसे कहा था कि आप इसे जो है अपने इंडेक्स में टिक भी कर लें. तो इसमें जो है आपका कैदी और कोकिला जो चैप्टर है, इसके जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, आज उनकी मैं लाइफ हिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा. आप अपनी फेयर नोटबुक में लाइफ हिस्ट्री लिखेंगे और इसके साथ साथ में जो ये टाइटल है कैदी और कोकिला, उसकी समरी अर्थात सारांश भी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे एक्सप्लेनेशन करते समय आपको आसानी से इसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए, आप चैप्टर को बहुत ढंग से अच्छी तरीके से समझ सकें. इसलिए समरी एक्सप्लेन भी करूँगा. आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी जो है अपने आप भी एक्सप्लेन कर सकें. समरी का पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा रोल होता है. कुछ क्वेश्चन तो बिना याद किए हुए अटेंड हो जाते हैं अगर आपको समरी उस चैप्टर की पता है तब. तो अब सबसे पहले आप लाइफ हिस्ट्री देखिए. माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के होशंगाबाद मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है होशंगाबाद जिले के बावई गांव में हुआ था. सन 1889 ईस्वी को 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू कर दिया. अध्यापन कार्य करने का मतलब है टीचिंग वर्क, अर्थात वो शिक्षक बन गए 16 वर्ष की अवस्था में और उन्होंने अपना अध्यापन कार्य छोड़ दिया. व्यक्तिगत रूप से शिक्षक बन गए, नॉट फॉर गवर्नमेंट एडेड स्कूल. वहाँ से भी इन्होंने अपनी सेवा समाप्त करके कुछ समय ही इन्होंने सर्विस की और सेवा से रिजाइन देकर के सेवा से मुक्त होकर के एक प्रभाव पत्रिका निकलती थी, उस प्रभाव पत्रिका के संपादक बन गए और उस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य की सेवा की. वे देशभक्त कवि और पत्रकार के रूप में
समाज में विख्यात हुए। उन्होंने संपादन कार्य करते हुए करमवीर और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। उसमें तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए लेखों का संपादन किया जाता था, जिससे जनता उन पत्रिकाओं का अध्ययन करके अपने मन और मस्तिष्क को गुलामी की जंजीरों से हटा करके एक सकारात्मक रास्ते पर चल करके अपना जीवन यापन कर सके। और इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा करते करते कुछ विशेष रचनाएं प्रतिपादित की। उन विशेष रचनाओं में प्रमुख काव्य रचनाएं हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणु, लो गूंजे धरा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। इन्हें सरकार के द्वारा पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की चाहें तो आपके पाठ्यक्रम में शीर्षक के रूप में कैदी और कोकिला है, या अन्य रचनाएं हैं। उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत रही हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और देश के लिए बलिदान भरने की भावना भावी राष्ट्र युवकों के लिए एक नया मार्ग दिखाने वाली है, एक नए मार्ग को प्रशस्त करने वाली है, एक अच्छा आयाम देने वाली है और राष्ट्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाली है। देखिए, समाज को जैसा दर्पण साहित्यकारों के द्वारा दिखाया जाता है, समाज के लिए जिस प्रकार का साहित्य उनके पठन पाठन के लिए उनके सामने रखा जाता है या पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, बच्चों का मन और मस्तिष्क भी वैसा ही होता चला जाता है। इसलिए आवश्यकता होती है कि हम अच्छा साहित्य, उच्च कोटि का साहित्य का अध्ययन करें और बुरे साहित्य से अपने आप को बचा करके रखें। क्योंकि आज के समय में जो बुरा साहित्य है, जिसमें नमक मिर्च लगा करके बहुत सारी विसंगत बातों को सम्मिलित किया गया है, ये बच्चों को कुमार्ग पर ले जाने के अलावा और कोई कार्य नहीं करती। आप जितना भी देशभक्ति, प्रेम, प्रकृति से संबंधित लिटरेचर पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे कवि आपके राष्ट्र में हुए हैं जिन्होंने राष्ट्र और देश हित और व्यक्ति चेतना से संबंधित रचनाएं लिखी हैं। तो आपका माइंड उतना ही शार्प हो जाता है और आप उतने ही आगे पॉजिटिव मार्ग पर बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से हिंदी साहित्य की सेवा करते करते माखनलाल
चतुर्वेदी जी का 1968 ईस्वी को देहावसान हो गया, अर्थात वो इस दुनिया को छोड़ कर के ईश्वर लोक में चले गए। आज वो यहाँ पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनकी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाओं को पढ़ कर के ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे बीच रह कर के हमें सद प्रेरणा दे कर के एक सकारात्मक मार्ग पर बढ़ने का आह्वान कर रहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो कैदी और कोकिला है, जहाँ उसके सार की बात है, जहाँ समरी की बात है, इसमें भी जब आपका राष्ट्र परतंत्र था, अंग्रेजों की गुलामियत का शिकार था, भारतीयों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, जो अंग्रेज सरकार का, उनकी नीतियों का विरोध करते थे, उन्हें लोहे की हथकड़ियाँ लगा कर के जेलों में डाल दिया जाता था। ना उनके लिए सही रूप से खाने के लिए कुछ दिया जाता था, ना पहनने के लिए दिया जाता था, अर्थात उनकी जिंदगी को नरक बना दिया जाता था। ऐसे समय में माखनलाल चतुर्वेदी जी जैसे साहित्यकार, कवि, राष्ट्र चेतना से संबंधित रचनाओं के माध्यम से उन्होंने लोगों का आह्वान किया, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का आह्वान किया, नई ताती को एक नया मार्ग दिखाया। क्योंकि हमें जो है, जब तक हम अपने कार्यों पथ पर चल कर के साहस दिखा कर के कुरीतियों का, अत्याचारों का विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमें सन्मार्ग नहीं मिल सकता। कहा जाता है कि जिसकी न फटी विवाही वो क्या जाने पीर पवा रही। जो लोग जानते हैं वही लोग अपना पीड़ा का निदान करते हैं। केवल साहित्यकारों ने तो आपको एक सकारात्मक मार्ग दिखाने का प्रयास किया है और उसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी सही रूप से अपने उद्देश्य में कामयाब भी रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने अंग्रेजी शासन के अत्याचारों पर प्रहार करते हुए परिवर्तन की बात भी कही है। कवि जेल की काली कोठरी में बंद है, तभी उन्हें कोयल की जो कू की जो ध्वनि है वो उनके कानों में सुनाई पड़ती है। वे कोयल से प्रश्न करते हैं कि हे कोयल, तू इस रात्रि, काल रात्रि में, अंधेरी रात्रि में, मध्य रात्रि के समय क्यों कूक रही है? तू क्या संदेश देना चाहती है? कवि अपने जीवन की तुलना कोयल से करते हैं, क्योंकि कोयल भी काली है, उनका जीवन भी अंधकार में हो गया है। उन्हें जेल में अंग्रेजों ने हाथों में हथकड़ी डाल करके उन पर सख्त पहरा बिठा दिया गया है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन की तुलना काली कोयल से की है। चंद्रमा भी उन्हें निराश कर चला है, रात्रि का समय है और अपने पीछे काली रात छोड़ गया है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम जिस मिठास को इस जेल खाने में फैलाने के लिए लोगों के घावों पर अमृत रस बरसाने के लिए यहाँ पर कूकू की ध्वनि कर रही हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों में आंसू के पानी के अलावा जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह गया है, केवल नेत्रों में जल है। हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम किसी प्रकार से अंग्रेजों को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हमारा साहस मर चुका है, क्योंकि अंग्रेज सरकार में कोई
इंसाफ नहीं है, कोई इंसाफ की बात नहीं करता। जो इनके सामने सिर उठाता है उसे ही जेल में निरुद्ध कर दिया जाता है। अरे कोयल, यह तारे जो अंधकार को नष्ट करके संसार की रखवाली करते हैं, क्या तुमको वो अच्छे नहीं लगते? हे कोयल, तुम तो सूर्य की किरणों से खेलकर संसार को रोज जगाती हो, फिर आज आधी रात को संसार को जगाने क्यों आई हो? हे कोयल, बोलो तो कि तुम इसलिए चीख पड़े हो कि तुम जंजीरों के इस सागर को शायद देख नहीं पा रही। हमारी यातनाओं का तुम्हें शायद एहसास नहीं है। हे कोयल, यह हमारे हाथों में जो हथकड़ियां लगी हैं, जो ब्रिटिश राज का गहना है, हमें ब्रिटिश राज का विरोध करने पर इन्हें पहनाया गया है, इन हथकड़ियों को। आगे कवि कहते हैं कि हे कोयल, इस शांत समय में अंधकार को चीरकर तुम क्यों रो रही हो? हे कोयल, तुम भी काली हो, यह रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है, इस समय लहर भी काली है और हमारी कल्पना भी काली हो चुकी है। हम में से सोचने और समझने का मादा समाप्त हो चुका है। मेरी काल कोठरी और टोपी, कमली और बेड़ियां सभी काली हैं, इसलिए मेरा जीवन में अंधकार के अलावा हे कोयल अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। तुझे हरियाली डाली मिली है और मेरे नसीब में केवल काली कोठरी है। तेरा आकाश भर में आना जाना है, तू आकाश भर में भ्रमण करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और मेरा जो स्वतंत्रता है केवल ये 10 फुट की जो कोठरी जिसमें मैं पड़ा हुआ हूँ, केवल यही है। तेरे गीतों पर लोग वाह वाह करके खुश हो उठते हैं और मेरे लिए रोना भी गुनाह है। मैं रो भी नहीं सकता, अपनी बात को जेलर के सामने रख भी नहीं सकता, अपने मन की भावना को किसी से बता भी नहीं सकता। इसलिए तुझ में और मुझ में बहुत अंतर है। मैं गांधी जी के व्रत पर अपने प्राणों का रस किसमें भरूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज जबकि आकाश कमजोरों को खाना सीख चुका है, तुम क्यों इसको अपना भोजन बना रही हो? क्या इन लोगों का रोना तुम्हारी सांसों द्वारा बंद हो जाएगा और सुबह होते ही संसार उलट पलट हो जाएगा? हे कोयल, मुझे इसके विषय में कुछ तो बताओ। और यहीं पर आकर के आपका लेसन समाप्त हो जाता है। ये कैडी और कोकिला की समृद्धि जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसे आप इसे 1 से 2 बार वीडियो के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे और माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय हेडिंग डाल करके जीवन परिचय लिखेंगे। उनके निधन पर समाप्त कर देंगे। सबसे लास्ट में निधन वाला सेंटेंस आना चाहिए, मृत्यु वाला सेंटेंस आना चाहिए। और आप जो है इसके लास्ट में रचनाएं हेडिंग डालेंगे, जिसमें हिमक्रीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिणी, वेणु, लो गूंजे धरा आदि करके जो है इस लाइफ हिस्ट्री को फिनिश कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।